बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है। इस जंग को 16 दिन गुजर चुके हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर तबाहकुन हमले हो रहे हैं। ईरान के मिसाइलों को रोकना अमरीका और इसराइल के लिए मुश्किल से मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि ईरान ने अब ऐसे मिसाइल दागना शुरू कर दिए हैं जो रोके ही नहीं जा सकते हैं। जैसे ताज़ा तरीन खबर में बताया गया है कि ईरान ने सिज्जील-2 नामी मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 2000 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज का एक ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस मिसाइल में मुख्तलिफ तरह के क्लस्टर म्यूनिशन जो बम थे वो लगे हुए थे। और ये मिसाइल पहली बार ईरान ने इसराइल पर मारा है। और इस मिसाइल के कई इसराइली शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर नुकसानात हुए हैं, इम्पैक्ट हुए हैं। जैसे बनी बराक का इलाका है, जो कट्टर इसराइली सहयूनी आबादी का इलाका है, वहाँ पर जाकर यह मिसाइल लगा। इसराइली अखबारात और मीडिया ने बाकायदा रिपोर्ट किया है और फुटेजेस और जो तस्वीरें हैं वो खुद इसराइली मीडिया पर भी सामने आई कि इन मिसाइलों के लगने से शदीद नुकसान हुआ है। इसराइली अखबार हेरिटेज ने बताया कि 6 इसराइली शहरी जख्मी हो चुके हैं। और ये पहला मिसाइल नहीं है जो इसराइल रोक नहीं पाया, इससे पहले भी कई मिसाइल हैं। खुद इसराइली सहाफ़ी कह रहे हैं कि कम से कम ऐसे 16 मिसाइल अब तक के ईरान ने इसराइल पर मारे हैं जो क्लस्टर म्यूनिशन वाले थे। यानी क्लस्टर म्यूनिशन वाले मिसाइलों का क्या मतलब होता है कि एक बड़ा मिसाइल होता है, उसमें 30, 40 और बसाओकात 70, 80 छोटे छोटे बम होते हैं। अगर उस मिसाइल को फिजा में गिरा भी दिया जाए तब भी उसके टुकड़े वो ज़मीन पर फैलते हैं और तबाही मचाते हैं। यानी ऐसे मिसाइल इसराइल के सहाफ़ियों के बकौल, इसराइली मीडिया के बकौल इस्तेमाल हो रहे हैं। चुनांचे इसराइली वज़ीर ख़ारजा गदून सायर ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि ईरान हमारे शहरी इलाकों को टारगेट कर रहा है और ईरान यहूदी और मुसलमानों के इलाकों को मुश्तरका मार रहा है, कोई फ़र्क नहीं कर रहा है। जबकि ईरान कहता है कि हम सिर्फ उन इलाकों को मारते हैं जो हमारे फौजी अहदाफ हैं और आम शहरियों को हमने पहले ही कहा हुआ है कि वो हमारी इन अहदाफ से दूर रहें जिनको हमने टारगेट करना है। क्योंकि ईरान की तरफ से ये भी कहा गया था कि तल अवीव के लोग, यानी तल अवीव जो इसराइली शहर है, कैपिटल है, वहाँ से जो लोग हैं वो निकल जाएँ और हम वहाँ टारगेट करेंगे। और अब सूरत हाल ये है कि अमरीका की जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं इसराइल के अंदर, वो हिट हो रही हैं। एक खबर सामने आती है कि यरूशलेम के अंदर, इसराइल के मकबूजा इलाके यरूशलेम के अंदर है वो इमारतें जो अमेरिका की कौंसल खाने की रिहायशी बिल्डिंग थी, उस पर जाकर ईरान का मिसाइल लगा है। अब आप तसव्वुर करें कि अमेरिका की एम्बेसी है और अमेरिका का कौंसल खाना है और उससे वाबस्ता जो इमारत है इसराइल के अंदर, जो कि महफूज तरीन जगह थी, महफूज तरीन लेयर से, प्रोटेक्टिव जो डिफेंस लेयर थी उससे मुंसलिक थी, वो इमारत भी हिट हो गई है। इसका मतलब है कि ईरान के पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात है, कोई ऐसी टेक्टिक है या क्या कोई ऐसी उनके पास मुकम्मल मनसूबाबंदी है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब इस पर चाइना को, रशिया को ब्लेम किया जाता है कि दरअसल वो मालूमात देता है, लेकिन ईरान बरसों से इसराइल के अंदर मुख्तलिफ एजेंट्स और जासूसों के जरिए से ये चीज़ें और ये अहदाफ ये तैयारी कर चुका था। ये खुद इसराइली मीडिया, यदीद अहरोनोत और बाकी मीडिया ने लिखा है। बहरहाल आज की एक और ख़तरनाक खबर है नेतन्याहू के हवाले से कि क्या नेतन्याहू मर चुका है या जिंदा है, उसे मारने का प्लान है। अमरीकी मीडिया है न्यूयॉर्क पोस्ट, उसने ये रिपोर्ट लिखी है कि नेतन्याहू के खिलाफ ईरान की तरफ से संगीन तरीन धमकी दी गई है कि हम नेतन्याहू को मारेंगे। और नेतन्याहू इसी वजह से महफूज तरीन मकाम पर है और उसकी सिक्योरिटी इजाफी है। और अब रूमर्स और अफवाहें ये शाया हो रही हैं कि नेतन्याहू मर चुका है। लेकिन नाज़रीन किराम, इनको इसराइली हुकूमत या अमरीकी हुकूमत की तरफ से रूमर्स कहा गया है, लेकिन अमरीका में बड़े बड़े लोग हैं जो नेतन्याहू की हलाकत के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। जैसे एक मशहूर अमरीकी कमेंटेटर है जिसके लाखों लोग फॉलोअर्स हैं, जिसका नाम है कैंडिस ओन्स, उसने ये बात कही है। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्टें लिखी हैं, 2 पोस्टें हैं उनकी, आप ज़रा देख लें, जिसमें उसने कहा कि क्या नेतन्याहू मर चुका है। इस हवाले से व्हाइट हाउस को, अमेरिका की हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए नेतन्याहू की सेहत के हवाले से। एक और पोस्ट में उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू मरा है या नहीं मरा, मुझे ये बात मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो बात जानती हूँ वो ये है कि व्हाइट हाउस में, ट्रम्प के सरकारी दफ्तर में इस वक्त शदीद सन्नाटा है और पैनिक है, खौफ है और जंग इसराइल और अमेरिका के मंसूबे के मुताबिक नहीं चल रही है। ये बात ट्रम्प खुद भी जान चुका है और ये व्हाइट हाउस के अंदर से लोग बता रहे हैं। ये बात अमेरिका की मशहूर कमेंटेटर, तज़कियाकार ने, पॉडकास्टर ने ये बात कही है। इसके अलावा एलेक्स जोन्स के नाम से एक और अमेरिकी मशहूर तरीन कमेंटेटर है, उसने भी ये बात लिखी कि क्या ईरान ने मार दिया है नेतन्याहू को, कोई मिसाइल हमला हुआ है जिससे नेतन्याहू मुतासर हुआ है, और अगर ये वाक़या होता है तो फिर ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फिर ये भी उसने सवाल उठाया, ये अमरीकी लोग हैं, ये अमेरिका के बड़े बड़े लोग हैं जिनको लाखों लोग सुनते हैं, उन्होंने ये बात कही कि अगर ये ईरान ने नहीं किया तो कहीं अंदर से तो नहीं हुआ कि नेतन्याहू को मार दिया गया, इल्ज़ाम ईरान पर लगा दिया गया ताकि ईरान के खिलाफ भरपूर फोर्स इस्तेमाल की जा सके। इस तरह की क़यास राइयाँ और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक और अहम बात है, वो है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाला बयान, जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू जिंदा है, सही है, और उसके बारे में खबरें झूठी फैलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि
अमेरिका ये जंग हार चुका है। ब्लूमबर्ग अमेरिकी मीडिया है जिसने अपनी एक रिपोर्ट में क्लेम किया है कि ट्रंप ईरान की जंग हार चुका है। ट्रंप बेजा इस जंग को खींच रहा है और इस जंग को जितना तूल दिया जाएगा उतना नुकसान होगा। और एक और खबर आई है कि फ्रांस ने अपना जंगी बेड़ा अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है कि हम अपना जंगी बेड़ा ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और इससे पहले जापान भी इनकार कर चुका है। ये मुल्क क्यों इनकार कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने ईरान से पंगा लिया तो फिर ईरान हमें भी मारेगा, जैसे कि इराक के अंदर जो फ्रांस का अड्डा था उस पर हमला हो गया जिसमें फ्रांसीसी फौजी जख्मी हुए और मारे गए। इसके अलावा जो आज की एक और बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान अमरीकी मईशत को तबाह कर देगा और अमरीका चाहे जितनी मर्जी ताकत और कुव्वत रखता हो वो ईरान के हालिया हमलों में सर्वाइव नहीं कर सकता है माशी तौर पर। एक मशहूर चीनी निज़ाद प्रोफेसर हैं जो जियोपॉलिटिक्स उमूर के इंतहाई माहिर आदमी हैं जिनका नाम है प्रोफेसर जियांग। ये जो प्रोफेसर जियांग हैं ये बुनियादी तौर पर कनाडा में रहते हैं और हैं असलन चीनी, और इनकी पेशन गोइयाँ प्रेडिक्शन बहुत वायरल हुई हैं और इनको बड़े बड़े अमरीकी सहाफ़ियों ने और बड़े बड़े अमरीकी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इनको अपने प्रोग्रामों में लिया है और इनसे सवाल किए हैं। तो इन्होंने अपने एक ताज़ा व्लॉग में कहा कि अगरचे ईरान के पास अमेरिका जैसे ताकतवर हथियार नहीं हैं, लेकिन ईरान के पास शाहिद नामी ड्रोन्स मौजूद हैं जो इंतहाई सस्ते हैं और इन्हीं ड्रोन्स ने वो तबाही मचाई है जो अमेरिका के महंगे तरीन बम या जहाज़ नहीं मचा सके हैं। और इन्होंने प्रेडिक्शन की है कि 1930 के बाद यानी लगभग 100 साल के बाद अमेरिका एक मरतबा फिर बदतरीन किस्म के माशी बहरान से गुजरेगा और वो अमेरिका की आलमी सतह पर जो तबाही है उसको जाहिर करेगा। ये उनकी प्रेडिक्शन है। दूसरी तरफ आज की एक और खबर यह है कि बरतानिया से आवाज़ें उठ रही हैं कि अब अपने मिज़ाइलों पर इन्हिसार करना होगा, अमरीकी मिज़ाइलों पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा, अमरीका की डिक्टेशन नहीं लेनी होगी। याद रहे बरतानिया को बहुत फोर्स किया गया है कि वो इस जंग में ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करे। और आज अल जज़ीरा ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये भी कहा कि अमेरिका ने मज़ीद ताकतवर जंगी लड़ाका जहाज़ भेजे हैं ईरान के ऊपर शदीद हमलों के लिए, बमबारी के लिए। और यूके के अंदर ये जहाज़ पहुंचे हुए हैं और यूके को कहा जा रहा है कि तुम इस जंग में बरह रास्त शामिल हो जाओ, लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो इस जंग में शामिल होना नहीं चाहता है या आवाम की वजह से वो इस जंग से दूर रहना चाहता है, क्योंकि बरतानिया के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस जंग में क्यों शामिल हो जाए। और अगर आप थोड़ा सा डीप जाकर देखेंगे तो ईरान के बरतानिया से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और एक ज़माने में बरतानिया ही ईरान के आयल को और दौलत को कंट्रोल करता था। तो अब अमेरिका अगर बरतानिया से गोया ईरान ले लेगा तो बरतानिया को कबूल नहीं है, यूके को कबूल नहीं है। इस वजह से अब वहाँ पर आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए क्योंकि हम भी अमेरिका के टारगेट हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर कि अरब मुल्कों पर 3,500 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान ने किए हैं। अल जज़ीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि जंग के 16 दिनों में ईरान ने 3700 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल अरब मुल्कों पर दागे हैं, जिनमें कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, सल्तनत ओमान, सऊदी अरब शामिल हैं। अब ये जो हमले हुए हैं इन हमलों में ईरान ने यह कहा है कि कुछ हमले हमने नहीं किए हैं, वो हमारे नाम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन ज़्यादातर हमले किए गए हैं और ईरान उनका दावा भी करता है कि हमने दरअसल ये हमले अमरीकी अड्डों पर किए हैं, अमरीकी तनसीबात पर किए हैं। मसलन आप सऊदी अरब के हवाले से खबर छपी है जिसे राइटर्स न्यूज़ एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया था कि 5 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ थे, यानी जो फ़िज़ा में ईंधन भरने वाले, तेल भरने वाले जहाज़ थे, वो टारगेट हुए हैं सऊदी अरब के अंदर एक अमरीकी अड्डे में जहाँ को खड़े हुए थे। ट्रंप ने भी उसके बारे में जिक्र किया है। तो इससे बात मालूम हो रही है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं या मिसाइल हैं वो खलीजी ममालिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसानात अमरीकी इंटरेस्ट वगैरह को पहुँचा चुके हैं। एक और बड़ी खबर, अमरीकी सहाफ़ी हैं टकर कार्लसन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस जंग की मुखालफत की है और जो इस जंग को इसराइल की जंग कहते हैं और जिन्होंने अमरीकी अवाम को शऊर दिया और अमरीकी अवाम को बताया कि ये जंग अमरीकियों की नहीं है, ये इसराइल की जंग है और इसराइल अमरीका की पॉलिसी बनाता है। नेतन्याहू बरमला कहता है कि मैं अमरीकी सदर को कंट्रोल करता हूँ और वो बरमला कहता है कि मैं अमरीकी सेनेट और कांग्रेस को भी कंट्रोल करता हूँ। ये जंग हमारी नहीं, ये अमरीका की जंग नहीं, ये इसराइल की जंग है और अमरीकियों को कोई हक नहीं है कि वो इसराइल के लिए मरे। ये टकर कार्लसन अमरीकी सहाफ़ी हैं, इनका ये मौक़िफ़ है और इन्होंने इस जंग को रुकवाने के लिए ट्रंप से कई बार मीटिंग भी की थी कि ये जंग ना की जाए। अब टकर कार्लसन के हवाले से खबरें आ रही हैं। खुद टकर कार्लसन ने अपने एक बयान में कहा कि CIA अमरीकी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी मेरे टैक्स को, मेरे प्राइवेट मैसेजेस को, मेरे मोबाइल्स, लैपटॉप्स वगैरह को, ईमेल वगैरह को वो कंट्रोल कर रही है और मेरे ख़िलाफ़ कोई मुबैना केस बनाकर मुझे पकड़ने का मंसूबा है। अब इस पर अमेरिका के अंदर लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। जो टकर कार्लसन के हामी सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को गिरफ़्तार किया गया तो ये अमरीका के अंदर पहला ये केस होगा जिसमें सियासी तौर पर ट्रंप या अमरीकी हुकूमत किसी सहाफ़ी को सिर्फ इस वजह से गिरफ़्तार करेगी कि वो अमरीकी हुकूमत या अमरीकी प्लान जो जंग थी उसकी मुखालफत कर रहा था। अगर अमरीका में ये चीज़ें होती हैं तो पहले ही अमरीकी अवाम तकसीम का शिकार है, तो इससे खाना जंगी की इम्कान जो है वो मज़ीद वसी हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, अमरीका में 70-80% अवाम इस जंग के मुखालिफ हैं। सिर्फ ट्रंप के करीबी लोग हैं, जो ट्रंप के बिजनेसमैन पार्टनर्स हैं, उनके जो हामी लोग हैं, सिर्फ वही लोग हैं जो इस जंग की हिमायत कर रहे हैं। बहरहाल ये जंग बहुत ज़्यादा
बढ़ती जा रही है और इस जंग की वजह से सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो रही है। अगर ये जंग इसी तरह से जारी रही तो अमेरिका क्या, इसराइल क्या, पूरी दुनिया को इसका शदीद किस्म का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, जैसे कि पहले ही तेल की कीमतें और माशी क्राइसिस की वजह से हो रहा है। मज़ीद तफ़सीलात आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ालात को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, हमारे एक्स अकाउंट ताज़ालात को फॉलो करें, हमारे एक्स अकाउंट गुलाम नबी को ज्वाइन कर लें, हमारी वेबसाइट ताज़ालात.com को विजिट कर लें, हमारा फेसबुक पेज ताज़ालात के नाम से है, उसे फॉलो कर लें, वहाँ पर वीडियोज़ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।